आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी मथुरा जनपद एवं गोवर्धन विधानसभा के गांव कोनही में विकास नहीं तो एकजुट ग्रामीणों ने चुनाव में वोट न देने का फैसला कर लिया है। करीब 7,000 आबादी के गांव में अपनी समस्याओं को लेकर पहले पंचायत की और पंचायत की सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि चुनने से कोई फायदा नहीं, गांव से निकलने का रास्ता ही नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल दलदल कीचड़ व गड्ढे युक्त सड़क पर चलने को मजबूर हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि तीन संपर्क मार्ग वर्षों से टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं अपितु गड्ढा युक्त सड़कें हैं। गांव में विधायक व सांसद के 5 साल से दर्शन नहीं है। अब गांव वाले अपनी वोट की ताकत का एहसास दिलाएंगे। जब वोट नहीं डालेंगे तो ध्यान उनकी समस्याओं की ओर भी जाएगा। इनको बहुत बहुत दिन हो गए, कोई भी नहीं आता है। गुंजन, हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे ड्रेस सन जाती हैं और हमारे जूते गंदे हो जाते हैं तो मैम चिल्लाती हैं। ये बहुत दिनों से हो रही है। नहीं, कोई नहीं आता। अंजलि 10th क्लास। हम स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में और हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है, चढ़ में होके जाना पड़ता है। राम सिंह कौन है के समस्या सबसे बड़ी समस्या तो ना तो हमको गैर ना घाट बाले को गिर पड़े, बच्चा गिर पड़े पेट में थे ले जाए हॉस्पिटल तो बच्चे पहुँचे ना 2-3 में ही गिर जाए बच्चा। इकट्ठे या भय कितना बड़ो पोलिंग लग जाए वोट ना डाले वो ये कहो जो तक हमारा काम पूरा न हो जो तक वोट नहीं डाले। गांव की जब भी बारिश आती है यही पूरा हो जाता है और जहाँ के जितने भी रास्ते हैं सारे ऐसे ही हो जाते हैं। हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है और हमें क्या जो भी यहाँ से आने वाले हैं या जाने वाले हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं और यहाँ पे ना तो कोई देखने के लिए आता है। कई बार वीडियो भी बना के फेसबुक पे डाले हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की, तो कोई देखने वाला नहीं है। प्रतिनिधि हूँ मैं चरण सिंह। हमारे गांव की रास्ताओं से बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। रास्ता को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है। हमारे गांव की रास्ताएं 4-5 रास्ताएं सभी खराब हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कारिंदा जी से बहुत और भी उनसे प्रयास किया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हुए हमें ऊपर तक आवाज़ पहुंचानी है अपनी, हमारी कोई सुनवाई हो, इसलिए हमने ये कोई विधायक नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। बिल्कुल टूटी पड़ी है। बीजेपी सरकार में एक भी सड़क हमारी बनी नहीं है। गड्ढा मुक्तन में भी कोने गांव की एक भी सड़क नहीं आई है। इस सड़क पे पंजाबी का नगला पड़ता है, कौन नहीं पड़ती है, पेलगू पड़ता है, सीधे हाईवे में जाके लग जाती है। और छठीगढ़ा से राधाकुंड से टच हो रही है हमारी जोलेदी कोने सड़क, वो भी कम से कम घोटू गड्ढे हो रहे हैं, वो भी सरकार में नहीं बनी है। 4.5 साल हो गई सरकार को। कई बार बात करी है, हाँ कर जाते हैं बनवा देंगे बनती है नहीं है। क्या फैसला आपने किया है गाँव के? झूठे वादे कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में राधाकुंड कोने सड़क बनी, अखिलेश सरकार में। अब क्या फैसला आप लोगों ने किया है? और इस बीजेपी सरकार में एक भी सड़क नहीं बनी है। अब ये फैसला है कि इस सड़क पे इस गांव में 4-5 गांव पड़ते हैं, इस रोड पे 4-5 गांव पड़ते हैं। 4-5 गांव इस चुनाव का 2022 में आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं गिरेंगे। कौप सिंह है। समस्या ही समस्या है भाई साहब। राधाकुंड से कौन ही सड़क है बिल्कुल टूटी पड़ी है। बीजेपी सरकार में एक भी सड़क हमारी बनी नहीं है। गड्ढा मुक्तन में भी कोने गांव की एक भी सड़क नहीं आई है। इस सड़क पे पंजाबी का नगला पड़ता है, कौन नहीं पड़ती है, पेलगू पड़ता है, सीधे हाईवे में जाके लग जाती है। और छठीगढ़ा से राधाकुंड से टच हो रही है हमारी जोलेदी कोने सड़क, वो भी कम से कम घोटू गड्ढे हो रहे हैं, वो भी सरकार में नहीं बनी है। 4.5 साल हो गई सरकार को। कई बार बात करी है, हाँ कर जाते हैं बनवा देंगे बनती है नहीं है।